हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का 7th लेक्चर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में और हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू बेसिकली जब कोई सामने वाला पर्सन हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो वो इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। तो आई होप सो आप सबने, आप अगर बीबीए में हैं या एमबीए में हैं या फिर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, सो आप सबने इंटरव्यू के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों ने फेस भी किया होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू देने के लिए एक स्किल्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्किल्स हर बंदे में होनी चाहिए जिसके थ्रू वो एक अच्छे से अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर पाए। ठीक है, और ज़रूर सक्सेस गेन कर पाए। तो कुछ एक टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। तो फर्स्ट है फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें कि हम एक सामने वाला बंदा जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो बैठा होता है, हम बैठे होते हैं उनके सामने और वो वन करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे कॉमनली ज़्यादा यूज होने वाला इंटरव्यू का टाइप है। ठीक है, हर जगह ये यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, और अपने को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे या गुड ड्रेसिंग सेंस होगी आपकी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये इफेक्ट डालते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू में गुड इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर आता है पैनल इंटरव्यू। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। इंटरव्यू ही वो होता है जो इंटरव्यू देता है, इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग बैठ के आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली आई कांटेक्ट ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को देखे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ देख के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबकी तरफ देख के, ठीक है, सबको अपनी प्रेजेंस दिखा के तब आंसर्स देना चाहिए। और इसमें इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सबको। ऐसा नहीं है हम सिर्फ एक पर्सन के आंसर्स दे रहे हैं और दूसरी की तरफ इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबके क्वेश्चंस को सुनो, ठीक है, और फिर उसका आंसर देना चाहिए इफेक्टिव वे में। फिर नेक्स्ट है, ये थोड़ा जो पैनल इंटरव्यू है थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि इसमें आपको ऑब्जर्व भी किया जाता है कि आप कैसे आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी होती है कि आप का बैठने का तरीका कैसा है, उठने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, कैसी आपकी पिच है, कैसी आपकी टोन है। तो ये सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक या वर्चुअल इंटरव्यू। वर्चुअल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपकी वॉइस को ज़्यादा इसमें मतलब प्राइमरी रखा गया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेलीफोनिक या वर्चुअल इंटरव्यूज में ये होता है कि आप फेस टू फेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हो। ठीक है, आपकी वॉइस ही आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, ठीक है, आपकी नॉलेज को डिफाइन करती है। ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो वहाँ पे, कितने क्लियरली आप बोल पा रहे हो वहाँ पे। ठीक है, और कैसे अपनी वर्ड्स को मॉड्यूलेट कर रहे हो। ठीक है, कैसे अपने वर्ड्स को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ है कि आप ना बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, वर्चुअल इंटरव्यू या टेलीफोनिक इंटरव्यू, वहाँ पे आप पीछे से खड़ की आवाज़ आ रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पीस एंड क्लियर, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट जाता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू वो होता है, इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक टाइम पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं 10 बंदे। ठीक है, तो सामने 5-7 जजेस बैठे हुए हैं, 5-7 भी नहीं कह सकते, 4-5 जजेस बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप 10 की टीम है, तो आपका ग्रुप इंटरव्यू को कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर बोलना है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी ये देखी जाती है आप कितनी अच्छे टीम लीडर है और आप टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। ठीक है, कि आप दूसरों को चांस दे रहे हो बोलने का या नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप किसी की किसी ने कोई आंसर दिया या फिर आपकी कोई अगेंस्ट में दिया, फेवर में दिया, तो आप उसका कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें नोटिस की जाती हैं। ठीक है, बी एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। सिंपल चीज़ है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए ग्रुप इंटरव्यू के टाइम पे। ये नहीं कि आप बस शांत बैठे आप बोल ही रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलना चाहिए और दूसरों को मौका भी देना चाहिए बोलने का। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो कुछ टिप्स हैं कि कैसे हम गुड इंटरव्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छा इंटरव्यू देने के टाइम पे। तो
रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड द जॉब रोल, जो इस कंपनी में आप अपने इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ की जॉब रोल और आपकी वो कंपनी कैसी है उसके बारे में अच्छे से बताना चाहिए आपको, ठीक है, पूरी रिसर्च करके जाना चाहिए। प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस कंपनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, फाइनेंस की कंपनी है तो फाइनेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और कोई प्रोडक्शन की कंपनी है तो कोई प्रोडक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप प्रिपेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो सेफ्टी से रिलेटेड इंडस्ट्री है यहाँ पे, कंपनी है, तो आपको सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन होने चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, आपकी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, आपकी एजुकेशन के लिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूज स्टार मेथड, स्टार मतलब कि सिचुएशन, टास्क एक्शन एंड रिजल्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपकी सिचुएशन का देखना चाहिए कि जो भी आप इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या सिचुएशन में पूछ रहा है, ठीक है, क्या उससे वो टास्क है, क्या एक्शन है एंड क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। तो प्रॉपर सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें आंसर देना चाहिए, ठीक है। ड्रेस प्रोफेशनली एंड पंचुअल, आप जो भी आप ड्रेसअप करके जाए वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ डिसेंट एंड प्रोफेशनल, और भी पंचुअल, मतलब कि आपको अपनी जो भी टाइमिंग है इंटरव्यू के उस पे अपने टाइम से वहाँ पे अपने पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंटरव्यू की स्किल्स थी और कुछ टिप्स थी, ठीक है, कि जैसे क्यों कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बेसिकली हम, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए और एक मैनेजमेंट फील्ड के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन सबसे पहले होता है क्या है, स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक एंड ऐड अ हुक स्टेटमेंट। देखो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो तो स्टार्टिंग करनी चाहिए ग्रीटिंग से, ठीक है, एक अच्छी, एक वार्म और एक मतलब एनर्जेटिक स्टार्टिंग करके अपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो ऐड करना चाहिए कि जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेके आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोड कुछ ऐसा वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, टुडे आई विल शेयर 3 स्ट्रेटजीज दैट यू कैन बूस्ट योर बिजनेस ग्रोथ। तो इसमें ये बता रखा है कि मैं आपको 3 स्टडीज बताएंगे जिससे कि अपना बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप अपनी बिजनेस ग्रोथ को 20% बढ़ा सकते हैं, 30% बढ़ा सकते हैं, 50%, 70%, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे आपका जो टॉपिक हो अट्रैक्टिव लगेगा कि यार हम जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो वीडियोस डालते हैं कि हाउ टुडे आई विल शेयर यू 3 स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर ग्रोथ 70%, ठीक है। वो एक मतलब आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें कि हाँ भाई यार ये बढ़िया लग रहा है देखने में और सुनने में, देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं इसको। तो वो सब चीज़ होती है, ठीक है, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बॉडी, अरेंज योर मेन पॉइंट लॉजिकली, जो आपके जो मेन पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक है उसको आप लॉजिकली अरेंज करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन तो बाद में दे रहे, पहले पूरा टॉपिक का बता दिया, ठीक है, कंक्लूजन पहले ही दे दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अरेंज होना चाहिए वो सब चीज़ें, ठीक है। सपोर्ट इज पॉइंट विद एग्जाम्पल, फैक्ट्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, जो आपका पॉइंट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू आपको समझाना आना चाहिए, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आ जाता है समराइज करना चाहिए अपने की पॉइंट्स, मतलब किस नहीं होता कि प्रेजेंटेशन में हम सब बुलेट पॉइंट्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स वहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक शॉर्ट एंड क्रिस्प और स्ट्रॉन्ग जो है आपका कंक्लूजन होना चाहिए जिससे कि एकदम क्लिक करे वो, ठीक है, जो सुनने वाले ऑडियंस है उनको। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स योर प्रेजेंटेशन विल लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जैसे कि आप ये टिप्स का यूज कीजिए तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको लास्टिंग इम्पैक्ट देगी, ठीक है। तो कुछ इसकी टिप्स हैं वो हम देख लेते हैं कैसे हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट है इसके कि स्लाइड सिंपल एंड विजुअल, तो जो आपकी स्लाइड्स होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और विजुअल मतलब किसने पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए, नॉट फुल ऑफ टेक्स्ट, मतलब उसमें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बेसिकली मिनिमल उसमें जो है वर्ड्स का यूज़ करके आप मैक्सिमम उसमें एक्सप्लेन करें, ठीक है। वन मेन आइडिया पर स्लाइड, आपकी हर स्लाइड में प्रॉपर मेन आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैनेज योर टाइम, डोंट रश, डोंट ट्रैक, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा अपना टाइम लेके उसको एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं बाहर ना आए, ठीक है, और आपको बस खींचना है उस टॉपिक को, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम लेके उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए, ठीक है।
मतलब आप प्रॉपर उससे इन्वॉल्व होकर उसको समझाओ, ठीक है। उसमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होकर उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट। तो वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन वो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप एक टोन में ही एक पेज में बोले चले जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, ठीक है। ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई कॉमा, ना कोई मतलब उसमें कोई ब्रेक ब्रेक नहीं ले रहे हो आप, तो वो एक बैड इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। आप मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जो बात बोल रहे हो उसमें जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ टाइम लो, और जहाँ पे आपको एनर्जेटिक एक थॉट बोलना है वहाँ पे एक अपनी वॉइस को थोड़ा हाई करो, ठीक है, पिच को हाई करो। तो जहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मल बोलना है लाइन्स, तो वहाँ पे अपनी पिच को स्लो कर लो। तो मतलब ये है कि अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी स्टोरीज के अकॉर्डिंग, जो आपका मेन एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके हमें जो हमारी ऑडियंस है उसको अपनी जो भी अपने ऑडियंस को उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर है बॉडी लैंग्वेज। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक या पब्लिक स्पीकिंग करते हो या कुछ बोलते हो या फिर कहीं जाते हो, इंटरव्यू देने गए हो, प्रेजेंटेशन देने गए हो, या फिर किसी एक या ओपन स्पीच में गए हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है कि क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी हैंड्स की मूवमेंट क्या है, आपकी चलने का तरीका क्या है, ठीक है, आपकी लेग्स की मूवमेंट क्या है, ठीक है, आप अपनी आर्म्स को कैसे फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने हैंड्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ जो होती है आपकी जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स हो गए, ठीक है। ये सब आपकी मतलब ऑलमोस्ट 70% जो आपका परफॉर्मेंस है वो इसी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप खड़े स्ट्रेट खड़े रहें, ठीक है, मेक श्योर, ठीक है। अपनी जो लेग्स है उसको क्रॉस ना करें, अवॉइड करें इसको, ठीक है। आप अपने आर्म्स को फोल्ड ना करें, ठीक है, स्ट्रेट अपनी टेबल पे रखो, यहाँ पे अपने लेग्स पे अपनी हैंड को रखें, ठीक है। और एक जब भी आप कोई समझाते हैं तो उसमें एक डिसेंट हैंड मूवमेंट यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी को कुछ चीज़ समझाते हैं, ठीक है, कोई हमारी ऑडियंस सामने है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इट शुड बी अ गुड आई कांटेक्ट। ये नहीं कि आप घूरे जा रहे हो उसको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलें, ठीक है। आप उनकी तरफ देखें, थोड़ा इधर देखें, थोड़ा जैसे कुछ बात है ऐसे नहीं उनकी आंखों में ही देखे चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साइड में देखें फिर बोले, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और ऐसा भी रहना चाहिए कि आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो कि इससे कि उसे ऐसा फील हो सामने वाले पर्सन भी इंटरेस्टेड ही ले रहा है मेरी बात में, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। और सो इससे एक पॉइंट है, रिमेंबर, तो फर्स्ट impression is made in just 7 seconds and more than half of its depend on your body language। तो आपका जो 7 सेकेंड्स होते हैं किसी को बंदे को मिल रहे हो, तो शुरू के जो 7 सेकेंड होते हैं वही उसका एक अच्छे परसेप्शन बैड परसेप्शन बनाने में हेल्प करता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज एक डिसेंट रख रहे हो, ठीक है, और अच्छे से बैठ रहे हो, डिसेंट में बैठ रहे हो, ठीक है, और अपने हैंड जेस्चर्स का एक प्रॉपर यूज कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं मार रहे हो हाथ अपना, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। आपको एक कहते हैं गुड परसेप्शन बनाता है सामने वाले पर्सन के माइंड में, ठीक है। और आपको 70% काम वहीं हो जाता है। एक अच्छा परसेप्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे, किसी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कोई भी आप एक पब्लिक स्पीच देने जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए इट शुड बी कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखो कि आपको लोग देखते गए नहीं, या इसकी बात में ये होना चाहिए, ठीक है, हम इसकी बात सुन सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। फिर इंटरव्यू स्किल्स होती हैं वो हेल्प करती है आंसर्स देने में स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली। प्रेजेंटेशंस हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रक्चर बनाने में, आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करने में। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट हमें एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाने में हेल्प कर सकता है। तो एक चीज़ है कि नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड राइट कम्युनिकेशन इक्वल्स टू सक्सेस, ठीक है। तो आज के स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इस वाली स्लाइड में कि वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट कैसे एक अच्छी सक्सेसफुल इंप्रेशन बनाने में हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बॉडी लैंग्वेज के बारे में, आई कॉन्टेक्ट के बारे में, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में,
और इंटरव्यू के जो स्किल्स होते हैं उनके बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, एंड मैनेजमेंट ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।